स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 5 का पाठ 6 मुझे ताज़ा खाओ। मुझे ताज़ा खाओ का मतलब है कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें हम लोगों को ताज़े खाने का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि खाना जब भी खाएंगे गरम सब्ज़ी जब भी हम लोग लेंगे तो ताज़ी सब्जियां ही लेनी चाहिए, फल फूल ताज़े लेने चाहिए, क्योंकि जब अधिक दिन हो जाता है तो वह जल्दी सड़ने की संभावना होता है, जिससे तबीयत भी खराब हो सकती है। यहाँ कह रहा है कि सभी बच्चे खुशी खुशी पिकनिक जा रहे हैं। पार्क में जाकर सबने खूब आनंद उठाया तो कुछ बैट बॉल, अब सबको भूख लगने लगी। क्या कह रहा है यहाँ पर कि सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जा रहे हैं और पार्क में जाकर सब खूब आनंद उठा रहे हैं और फिसलन पट्टी का आनंद ले रहे हैं। कुछ बच्चे लूडो खेलते रहे तो कुछ बैट बॉल। बच्चे खेल भी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहा है, कोई बैट बॉल खेल रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई फिसलन पट्टी यानी कि जो सरकने वाला पट्टी होता है ऊपर से जो नीचे रहता है डाउन जैसा, उसमें सरक रहा है। दादी जी ने कहा चलो चलो बच्चों, अपना अपना खाने का डिब्बा खोलो और सभी साथ बैठकर खाओ। मोहित, अरे मेरी मम्मी ने मुझे पूड़ी गोभी आलू की सब्जी दी है। शोभित, मेरे टिफ़िन में तो चाउमीन और केक है। गीता, मैं तो आलू के चिप्स बिस्किट और चॉकलेट लाई हूँ। अहमद, मैं तो छिलका रोटी और धुसका लाया हूँ। निगार, मेरी मम्मी ने तो मुझे ब्रेड आमलेट रसगुल्ले दिए हैं। मोहित, अरे मेरी गोभी आलू की सब्जी तो ख़राब हो गई है, तो तुम हमसे कुछ ले लो ना। सभी बच्चे एक साथ बोल पड़े। मोहित का सब्जी क्या हो गया? ख़राब हो गया। तो सभी बच्चों ने क्या किया? अरे कोई बात नहीं है, मेरा ला खा लो। यानी सभी बच्चे क्या पिकनिक में गए, खेल कूद किए, उसके बाद से जब थक गए, भूख लगा, तो वो क्या कर रहे हैं? खाने बैठ गए, जैसे कि फ़ोटो में दिख रहा है। सभी बैठ करके एक साथ टिफ़िन निकाल करके खाने के लिए बैठे हैं। अब कह रहा है पेज नंबर 26 में चर्चा करो। मोहित को कैसे पता चला कि उसकी सब्जी खराब हो गई है? कैसे पता चला होगा सब्जी खराब हो गई है? उसकी दुर्गंध से। मोहित अगर खराब सब्जी खा लेता तो क्या होता? उसकी तबीयत खराब हो जाती। बच्चों की बातचीत से खूब सारे व्यंजनों का पता चलता है। व्यंजन मतलब क्या? फूड, यानी खाना, यानी कि बहुत प्रकार का खाना लेकर के आया बच्चा लोग। उन सभी के नाम लिखो और चर्चा करके पता करो वे किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है। तो जैसे पूड़ी क्या चीज़ से बनता है? आटा से, और उसको रिफाइन तेल में छका जाता है। आलू गोभी की सब्जी, अंडे का आमलेट, ये सारी चीज़ें आपके घर में भी बनती होंगी। आप मम्मी पापा से पूछ करके पता कर सकते हैं। बच्चों ने मोहित को अपना खाना लेने को कहा। तुम उनकी जगह होते तो क्या करते? मोहित का खाना क्या हो गया? खराब। तो सभी बच्चों ने क्या कहा? अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना खा लो, ऐसा कहा। तो यदि आप होते तो क्या करते? आप भी जरूर दोस्त का मदद करते कि अरे तुम्हारा खाना जब खराब हो गया तो कोई बात नहीं, मेरा खाना खा लो। बड़ों से पूछकर नीचे दिए गए स्थानों में उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखो। खाद्य पदार्थों मतलब क्या? खाने वाला भोजन, फूड जो है, बड़ा से पूछ करके उसका नाम लिखना है। जो 2-3 दिन में खराब हो जाती है, वैसा खाना का नाम लिखना है जो 2-3 दिन में खराब हो जाती है। जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, ये सब तो एक दिन में भी खराब हो जाता है गर्मी के दिनों में। ठंडा के दिन में कुछ दिन तक रहता है, लेकिन ठंडा के दिन में मेरे कुछ दिन रहेगा, लेकिन गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है। जो हफ्ते भर खराब नहीं होते। हफ्ते भर क्या खराब नहीं होता? जैसे कि आपका मिर्चा हो गया, आपका टमाटर कुछ दिन तक चलता है। अभी गर्मी में कम चलेगा, लेकिन ठंडा में हफ्ता भर चल जाता है। जो वर्ष भर खराब नहीं होते। वर्ष भर क्या क्या नहीं खराब होता? जैसे कि आलू बहुत दिनों तक रहता है। वह अगर सही जगह रखा जाए, यानी कि स्टोर जो उसका होता है, आलू रखने का जो स्टोर होता है, आलू स्टोर होता है, वहाँ रखने से वह सालों भर 2 साल तक सुरक्षित रहता है। तुम्हारे घर में खाना खराब हो जाता है तो तुम क्या करते हो? हमारे घर में खाना खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं या जानवर को देते हैं। पिकनिक की समाप्ति पर शिक्षिका ने देखा कि बच्चों ने बहुत सारा खाना जूठा छोड़ दिया। शिक्षिका को याद है कि मध्याह्न भोजन के समय भी बच्चे जूठा छोड़ देते हैं और इधर उधर फेंक भी देते हैं। उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, विश्व में प्रतिवर्ष हजारों बच्चे खाने की कमी से मर जाते हैं, अतः तुम्हें जूठा नहीं छोड़ना चाहिए।
अपनी प्लेट में उतना ही खाना लो जितना तुम खा सको। खाना बर्बाद करना गलत बात है। और हाँ, तुम सभी मिलकर पार्क में गिरे खाने और रैपर्स को कूड़ेदान में डाल दो ताकि यह जगह साफ सुथरी हो जाए। चर्चा करो, क्या तुम भी अपनी थाली में जूठा छोड़ते हो? क्यों? ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम लोग अंदाज़ा करते कि इतना हम लोग खा लेंगे, लेकिन खा नहीं पाते हैं, छूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को जितना आवश्यकता है, जितना ज़रूरी है, उतना ही खाना लेना चाहिए। अब है पेज नंबर 27 में, क्या तुम भी इधर उधर खाना गिरा देते हो? क्यों? कभी कभी खाने में खाना गिर जाता है, थाली में जैसे खाते हैं हम लोग तो खाना गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे मित्र खाना जूठा छोड़ते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं तो तुम क्या करते हो? अगर खाना इधर उधर फेंक देता है तो उसको हम लोग समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि खाने की बर्बादी हो गई। इसलिए जितना ही आवश्यकता है उतना ही खाना लें और जूठा ना छोड़ें और इधर उधर ना फेंकें। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें ठेले खोमचे की चीज़ें खाने से रोकते हैं? वे तुम्हें ऐसा करने से क्यों रोकते हैं? क्योंकि क्या ठेले खोमचे में क्या है कि वहाँ बनाने के बाद उसमें देखते हो कि मक्खियाँ आकर के बैठ जाती है। मक्खियाँ गंदे जगह पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, और वो जब खाना बैठ जाएगा तो क्या होगा, उससे बीमारी हो सकता है। अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए तुम क्या क्या करोगे? अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कागज़ फाड़ के नहीं फेंकेंगे। अगल बगल में जो घास उग जाते हैं या कचरा होता है उसे क्या झाड़ू लगा करके या उसको डस्टबिन में डालेंगे, या फिर उसको उठा करके क्या करेंगे, बाउंड्री से बाहर फेंक देंगे सुरक्षित जगह पर। रूपा ने केक नहीं खरीदा। रूपा को माँ ने केक खरीदने के लिए पैसे देते हुए कहा, रूपा बिना अंडा वाला केक ही लाना, देख लेना केक ज़्यादा पुराना ना हो। उसकी माँ क्या कह रही है रूपा को कि केक खरीदने के लिए पैसा दे रही है और बिना अंडा वाला केक ही लाने के लिए कह रही है, देख लेना कि केक ज़्यादा पुराना ना हो। रूपा, अच्छा माँ मैं समझ गई। दुकानदार से रूपा ने कहा, चाचा एक पैकेट बिना अंडा वाला केक दे दीजिए और हाँ, ताज़ा पैकेट ही दीजिएगा। दुकानदार ने रूपा को पैकेट दे दिया और रूपा पैकेट को उलट पुलट कर देखने लगी। अरे इस पर तो हरी बिंदी नहीं बल्कि भूरे रंग की बिंदी लगी और तिथि भी बहुत पुरानी है। ना चाचा ना, मैं तो यह केक नहीं खरीदूंगी, रूपा बोली। आपसे चर्चा करो, आपस में चर्चा करके पता करो कि रूपा ने केक क्यों नहीं खरीदा। रूपा ने केक इसलिए नहीं खरीदा कि उसमें जो डेट दिया हुआ था बहुत पहले का था। अगर बहुत पुराना अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो क्या जल्दी ख़राब हो सकता है, इसलिए पैकेट में डेट देख लेना है कि कितना पुराना है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि खाद्य सामग्री में हरी, लाल, भूरी बिंदी क्यों बनी होती है। हरी बिंदी यानी हरा निशान जो होता है बतलाता है कि यह खाने का पैकेट क्या है, शाकाहारी है। और लाल निशान जब रहेगा तो वह बता रहा है कि यह मांसाहारी पैकेट है। और जब भूरा रहेगा तो बताएगा ना शाकाहारी है और ना मांसाहारी है। हरा जिस पैकेट में निशान बना हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वह शाकाहारी भोजन है। और अगर लाल निशान बना हुआ तो इसका मतलब क्या है, वह मांसाहारी भोजन है। और यदि और यदि भूरा निशान लगा हुआ है तो वह क्या है ना, ना तो शाकाहारी है और ना तो मांसाहारी। जैसे अंडा, अंडा ना तो शाकाहारी माना जाता है और ना मांसाहारी। खाद्य सामग्रियों के पैकेट पर तिथि क्यों लिखी रहती है? तिथि इसलिए लिखी रहती है ताकि हम लोग यह जान सके यह कितने दिनों पहले बनी है और कितने दिनों बाद एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायरी यानी कि अधिकतम वस्तुएं जो है 1 से 2 साल में एक्सपायर हो जाती पैकेटिंग के बाद। कह रहा है क्रियाकलाप में कुछ खाद्य पदार्थों को रैपर जमा करो और देखो कि उस पर क्या क्या लिखा होता है। उस पर क्या क्या रहेगा, डेट ऑफ पैकेटिंग रहेगा, एक्सपायरी डेट भी रह सकता है, उसके बाद से हरा, लाल और भूरा बिंदी भी रहता है उसमें, तो पता चलेगा कि, और कंपनी का नाम तो रहेगा ही उसमें। अब पेज नंबर 28, क्या दूध और दवाइयों के पैकेट पर भी यह सब लिखा होता है? हाँ, लिखा होता है। तुम रूपा की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम भी इतनी जांच पड़ताल करते? करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है आपको शुद्ध चीज़ और अच्छा चीज़ मिलने का संभावना बढ़ जाता है। अगर एक्सपायर वाला ले लीजिएगा तो क्या है, उसको खाने से आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। पैकेट लौटाने पर दुकानदार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी, सोचो और अभिनय करके बताओ। पैकेट लौटाने पर दुकानदार ने क्या प्रतिक्रिया दिया होगा? वह सोचा होगा कि दुकानदार तो चाहता है कि मेरा सामान बिक जाए, लेकिन जब उसको घुमाया होगा तो उसको थोड़ा खराब लगा होगा। लेकिन हम लोगों का जिम्मेवारी है कि हम लोग जब भी खरीदें हम लोग पैकेट को चेक करके ही खरीदें और शुद्ध चीज़ खरीदें।
अगले दिन कक्षा में गीता ने पूछा, मैडम जी मोहित की सब्जी क्यों खराब हो गई थी? शिक्षिका, गीता तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आओ हम सभी मिलकर कुछ प्रयोग करें और देखें खाने की सामग्रियां कैसे खराब हो जाती है। कल सभी अपने अपने घरों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध, दही, घी, गूथा हुआ आटा, आलू की सब्जी, गेहूं के दाने, सूजी, चावल के दाने और पत्ते के छोटे छोटे दोने लाएंगे। दूसरे दिन लाई गई चीज़ों को अलग अलग दोने में डालकर, दोना क्या, जो पत्ता का बनता है, आपको दुकान में भी मिलेगा, आजकल फोम का भी दोना मिलने लगा है कि नहीं, अलग अलग दोने में डालकर कोने में पड़ी मेज पर रख दिया गया। शिक्षिका ने कहा, आप सभी हम प्रत्येक दिन ध्यान से देखकर नीचे की तालिका में लिखेंगे इन सभी चीज़ों को क्या बदला है। तालिका मतलब क्या, इसका एक कॉलम बनाया गया, जैसे दिया हुआ चीज़ों का नाम, दूध, उसका रंग, गंध यानी सेंट कैसा दे रहा, कैसा दिख रहा, कितने दिन बाद बदलाव दिखाई दिया, कोई विशेष परिवर्तन। तो दूध कैसा रहता है, सफ़ेद, गंध कैसा, खट्टा, कैसा दिख रहा है, फटा हुआ दिख रहा है, यानी कुछ दिन बाद दूध को रखिएगा सामान में और उसको 1-2 दिन छोड़ दीजिए तो क्या हो, फट जाएगा और खट्टा सेंट देने लगेगा, या एक ही दिन बाद खराब हो जाता। गूथा हुआ आटा पहले से काला, रंग कैसा हो गया, पहले से काला, गंध कैसा आ रहा है, बदबू यानी कि खराब गंध दे रहा, छेद जैसे बन गए, 1 दिन बाद फूल गया। ब्रेड इसी से बनाया जाता है, गूथा हुआ आटा से। गीला ब्रेड, यह भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अब पेज नंबर 29, चर्चा करो, फल, दूध और सब्जियां क्यों ताज़ी ही खरीदनी चाहिए? क्योंकि फल, दूध और सब्जियां क्या है, यह जल्दी खराब होने वाला चीज़ है, इसलिए हम लोग को ताज़ा खरीदना चाहिए। दाल, चावल, नमक, गेहूं आदि को कुछ दिनों या महीनों के लिए इकट्ठे कर क्यों रखा जा सकता है? दाल, चावल, नमक जो है बहुत 1 साल तक भी चल सकता है ना, और तेल, इसलिए यह इकट्ठा खरीद के भी आप रख सकते हैं। अब कह रहा, बड़ों से पूछकर निम्न तालिका भरो और पता करो तुम्हारे घर में किन किन चीज़ों को तालिका में दिए गए तरीकों से अधिक दिनों तक खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे भून कर, जैसे कि आपको भून कर क्या, मटर, चना, ये सूखा चीज़ रहता है। उसके बाद से जिसको हम लोग बोलते हैं चूड़ा, उसको भी भून करके खा सकते हैं। बादाम, उसको भी भून करके खा सकते हैं, रख भी सकते हैं। धूप में सुखाकर, धूप में सुखाकर क्या रखा जाता है, जैसे अचार रखा जाता है आपका, कुछ सब्जी भी है, साग भी है। नमक लगाकर और धूप में सुखाकर, ये क्या है, अचार। चटनी, मुरब्बा, जैम आदि बनाकर इसको भी रखा जाता है। अचार बनाकर भी रेफ्रिजरेटर में भी सब्जियों को रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, फ्रिज। अरुण झारखंड के गांव झीरी में रहता है, उसके घर में खूब आंवला फला है। अरुण को आंवले की चटनी, अचार, मुरब्बे बहुत पसंद है। आंवले को बहुत लोग सुखाकर, कूटकर, नमक मिलाकर रख लेते हैं। आंवले को औषधीय गुण भी बहुत है। अरुण की माँ ने कहा, बेटा कल आंवले तोड़ लेना, हम उसका अचार बनाकर रख लेंगे। माँ, अचार तो कुछ कह रहा है कि आंवला का क्या बनता है, अचार बनता है, चटनी बनता है, मुरब्बा बनता है। अब उसकी माँ क्या है, उसका अचार बनाने के लिए जा रही है। कुछ दिनों बाद काला पड़ जाता है, तो मुरब्बे ही बना दो ना, खट्टे मीठे मुरब्बे स्वादिष्ट होते हैं, लगते हैं और ठीक है। अरुण, हम लोग मुरब्बे भी बनाएंगे। अरुण खुशी खुशी आंवला तोड़ने की तैयारी में लग गया। यानी आंवला क्या बनता है, मुरब्बा बनता है, आपका चूर्ण बनता है, चटनी बनता है। और इसका औषधीय गुण, औषधीय मैंने इसको खाने से हम लोग को क्या होता है, विटामिन सी मिलता है और हम लोग को फ़ायदा करता है शरीर के लिए। आंवला हम लोग को खाना चाहिए। हालांकि विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां, सभी चीज़ें हम लोग को खाना चाहिए बराबर मात्रा में, क्योंकि वो सभी चीज़ों में विटामिन होती है और उसको खाने से क्या, शरीर को लाभ होता है। अब कह रहा है कि हमने सीखा, क्या क्या सीखा, कुछ चीज़ें जल्दी खराब होती हैं, कुछ देर से। खराब होने वाली चीज़ों को कई तरह संरक्षित किया जा सकता है, वे अधिक दिनों तक खाने लायक रह सके। खाद्य सामग्रियों के पैकेट पर शाकाहारी, मांसाहारी निशान लगे होते हैं। शाकाहारी मतलब क्या, हरा निशान। मांसाहारी मतलब क्या, लाल निशान। खाद्य पदार्थ के पैकेट पर उसका अधिकतम खुदरा मूल्य, वजन, खराब होने की तिथि आदि लिखे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना पाठ 6 क्लास 5 का EVS। इसमें आज हम लोगों ने जाना कि खाने, कौन कौन से खाने जल्दी खराब होते हैं, कौन देर से, और जब भी इन्हें खरीदें ताज़ा ही खरीदें और पैकेटिंग का डेट ज़रूर देखें, कहीं एक्सपायर तो नहीं है, और सब्जियों खरीदने में ताज़ा खरीदना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मुझे ताज़ा खाओ। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पर और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।